तद्विष्णु परमं पदम् सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम् सदा सदा के साथी मेरे तेरी जय जयकार करो। हर पल तेरा सुमिरन करके जीवन का उद्धार करो। निंदा चुगली न करूं दाता जो तो दे स्वीकार करो। तेरी जय जयकार करूं भव सागर से पार करो। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे तुम ही मेरे सर्वस्व तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे तुम ही मेरे सर्वस्व तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ करना तुम्हें छोड़ करना किससे करूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था तेरे हाथ है मेरी सारी व्यवस्था।
दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तेरे हाथ है मेरी सारी व्यवस्था। कहना भी होगा, कहना भी होगा तो तुम्ही से कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ नात रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। न कोई उल्हाना, न कोई उल्हाना, न कोई अर्जी, न कोई उल्हाना, न कोई अर्जी। कर लो करा लो प्रभु जो तेरी मर्जी। साबोगे जो भी, साबोगे जो भी, खुशी से सहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नात रख दोगे, जहाँ नात रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। कहना भी होगा तो तुम्ही से कहूँगा। आर्य समाज की इस पावन व्याख्यान वेदी पर समुपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, नौजवान साथियों, पूजा के योग्य माताओं बहनों, हम बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं और इतनी सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं हम करते हैं संसार में कोई नहीं कर सकता। ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं हम लोग, क्योंकि इस सनातन धर्म में एक से बढ़कर के एक साधक हुए हैं, एक से बढ़कर के एक ऋषि मुनियों ने ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं भगवान के प्रसंग में, ईश्वर के प्रसंग में लिख दी कि उन प्रार्थनाओं में मानव जाति का ही नहीं, पशु पक्षियों का भी कल्याण निहित है। मानव जाति के लिए ही प्रार्थना नहीं, पशु पक्षियों के लिए भी प्रार्थना करते। ऋषि दयानंद जी की एक पुस्तक है, गौ करुणानिधि पुस्तक। तो ऋषि दयानंद जी गाय की वकालत कर रहे हैं और कह रहे हैं जब आर्यों का राज्य था, ये मोह उपकारक पशु मारे नहीं जाते थे, दर बदर भटकते नहीं थे, कूड़ा कचरा नहीं खाती थी ये गाय। आज तो व्यक्ति ने गाय सड़कों पर छोड़ दी, कूड़ा कचरा पन्नी खा रही है वो गाय, और उसका दूध पी करके फिर उसको छोड़ देता है।
तो मैं चर्चा कर रहा था, ऋषि दयानंद जी वहां परमात्मा की न्याय व्यवस्था में प्रति चिन्ह लगा करके कहते हैं, प्रभु अगर कोई इनकी रक्षा ना करे तो हमसे कराने और आप करने में शीघ्र उद्यत होजिएगा। ये गौ करुणा निधि में ऋषि की शैली है, ये ऋषि की बात है। तो ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं जो हैं हमारे ऋषि मुनियों ने की है, हमारे विद्वानों ने की है, कि जिसमें सारे विश्व का कल्याण निहित है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वसुधैव कुटुंबकम यत्र विश्वम भवत्येक नीडम। वेद का मंत्र और ये श्लोक क्या गजब का है कि ये पूरा विश्व एक परिवार है, एक घोंसला है। ऐसी प्रार्थना कहीं मिल सकेगी क्या? सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, कोई दुखी ना हो। पर यहां पर चिंतन करना है, विचार करना है कि सुख मिलता कैसे है। प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने जीवन में दुख चाहता होगा। तो वो जो सुख है, तो वेद ने कहा सुख और शांति यदि प्राप्त करना चाहते हो तो मां प्रगाम पथो भयम। ये वेद का मंत्र धर्म की, सनातन धर्म की बात करता हुआ कहता है कि धर्म के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें शांति भी मिलेगी, सुख भी मिलेगा, ऐश्वर्य भी मिलेगा। पर धर्म प्रेमी बंधुओं, ये धर्म का जो मार्ग है ये सबको अच्छा नहीं लगता। महात्मा विदुर जी 10 प्रकार के लोगों की चर्चा करते हैं और ये कहते हैं 10 प्रकार के लोग धर्म को नहीं जानते, धर्म का मार्ग उन्हें अच्छा नहीं लगता। उसमें से कौन कौन से हैं लोग? थोड़े से लोगों की गिनती करा देता हूं। जो कामी व्यक्ति है, जो लोभी व्यक्ति है, जो भयभीत है, जो भूखा है, जो मूर्ख है, जो डरा हुआ है, उसको ये धर्म का मार्ग अच्छा नहीं लगता। और आज स्थिति मानव की ये हो गई है, थोड़ा सा जीवन में धन आ जाए, थोड़ी सी व्यवस्था घर की ठीक हो जाए, 2 पैसे आ जाएं, तो व्यक्ति सबसे पहले नाता अगर किसी से तोड़ता है तो ईश्वर और धर्म से नाता तोड़ देता है। अब इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब तो मेरे पास में धन आ गया है, गाड़ी है, सुख सुविधा है, अब क्या आवश्यकता है। और निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे व्यक्ति शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर कभी संतोष नाम की चीज नहीं आ सकती। ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में उन्नति नहीं कर सकता, अपने परलोक को नहीं बना सकता, क्योंकि धर्म से ये लोक भी बनता है और परलोक भी बनता है। धर्म की विशेषता क्या है? धर्म अपरिवर्तनीय है, सार्वकालिक है। धर्म का संस्थापक ईश्वर है। धर्म सदा साथ में रहने वाला है। पर लोगों ने धर्म को नहीं समझा, संप्रदायों को धर्म मान लिया। और ये संप्रदाय जो है, इसमें मानव जाति की बात नहीं है। मानव जाति का कल्याण इन संप्रदायों में नहीं हो सकता। कभी संप्रदाय के मानने वाले एक नहीं हो सकते, क्योंकि इन संप्रदायों में पक्षपात भरी हुई है, भेदभाव
छुआछूत, सृष्टि के विरुद्ध बातें इन मतांतरों में लिखी हुई है। पर वेद में, धर्म में ऐसा नहीं है। वेद में मानव जाति की, प्रेम की, उपकार की, सहयोग की बात लिखी हुई है। इन संप्रदायों में व्यक्ति विनाश को प्राप्त होता है, पर धर्म में व्यक्ति उन्नति को, विकास को प्राप्त होता है। इसलिए वेद ने कहा कि धर्म के मार्ग पर चलो। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म का संग्रह युवावस्था में करना शुरू कर दो। और धर्म आचरण की चीज है, जीवन में धारण करने की चीज है। धर्म को जी करके दिखाओ। धर्महीनः पशु भी समानः। धर्म यदि जीवन से चला गया तो पशु के भी बड़े भाई कहलाओगे। इसलिए बहुत सुंदर पंक्तियां पथिक जी ने लिखी थी। उन्होंने कहा था कभी धर्म को मत छोड़ देना। धर्म कर्म मत छोड़ो रे मनवा, प्रीत की रीत ना तोड़ो रे मनवा। धर्म कर्म मत छोड़ो रे मनवा, प्रीत की रीत ना तोड़ो रे मनवा। धर्म कर्म मत छोड़ो रे मनवा। जिसने तुझे इंसान बनाया, जिसने तुझे इंसान बनाया, धन देकर धनवान बनाया। पीठ किए क्यों दूर खड़ा है, उसकी तरफ मुख मोड़ो रे मनवा। धर्म कर्म मत छोड़ो रे मनवा, प्रीत की रीत ना तोड़ो रे मनवा। धर्म कर्म मत छोड़ो रे मनवा। दीन दुखी से प्यार किए जा, दीन दुखी से प्यार किए जा। जन जन पर उपकार किए जा, फिर तुझको सुख शांति मिलेगी। लगन प्रभु संग जोड़ो रे मनवा। धर्म कर्म मत छोड़ो रे मनवा। मानव तन अनमोल रतन है, ऋषि मुनियों का सत्य वचन है। थोड़े को ही ज्यादा समझो, बात का सार निचोड़ो रे मनवा। धर्म कर्म मत छोड़ो रे मनवा, प्रीत की रीत ना तोड़ो रे मनवा। धर्म कर्म मत छोड़ो रे मनवा। काम क्रोध मद
लोभ कथाएं, काम क्रोध मत लोभ कथाएं, जीवन को अति दूर भगाए। झूठे पथ को पथिक त्याग दे, सत्य की राह में दौड़ो रे मनवा। धर्म कर्म मत छोड़ो रे मनवा, प्रीति की रीत ना तोड़ो रे मनवा। लगन प्रभु संग जोड़ो रे मनवा, बात का सार निचोड़ो रे मनवा। धर्म कर्म मत छोड़ो रे मनवा। धर्म छोड़ने की चीज नहीं है, धर्म दिखाने की वस्तु नहीं है, धर्म धारण करने की वस्तु है, आचरण में लाने की वस्तु है। पर आज लोगों की स्थिति ये हो गई, कोई व्यक्ति मंदिर में जा रहा है और माथे पर रुमाल बांध रखा है तो व्यक्ति सोचता है बड़ा धार्मिक है, पर मंदिर से बाहर निकलते ही वो व्यक्ति छल और कपट करता है, बेईमानी अन्याय करता है, मांस मदिरा खाता है। इसलिए कहा गया धर्म का बाहर से कोई लेना देना, चिन्हों से कोई लेना देना नहीं। धर्म कर्तव्य है, धर्म आचरण है। धर्म आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। मेरे साथ में कोई अन्याय ना करे तो मैं भी किसी के साथ अन्याय ना करूं। कोई मेरी बुराई ना करे तो मैं भी किसी की बुराई ना करूं। कोई मेरा बुरा ना करे मैं भी किसी का बुरा ना करूं। सब मेरा सम्मान करें तो मैं भी तो सम्मान करूं। कोई मेरे से कटु ना बोले, द्वेष ना करे तो मैं भी तो मीठा बोलूं, मैं भी तो द्वेष ना करूं। ये धर्म के अंतर्गत आते हैं। इसलिए धर्म का जो विज्ञान है वो मानव जाति का कल्याण करता है। धर्म को जान करके, मान करके अपने सारे क्रियाकलापों में, जीवन में, व्यवहार में धर्म को स्थापित करो। सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य असत्य को विचार करके व्यक्ति को करने चाहिए। चोला मिला है कर्म का और सौदा कर लो धर्म। वो पथिक जी ने पंक्तियां लिखी थी, ऐसी कमाई कर चलो जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। ऐसे कमाई कर चलो जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। जो कमाई साथ जाने वाली है, जो कमाई काम आने वाली है, व्यक्ति वो कमाई कमाना नहीं कमाता। और जो साथ नहीं जाती है, धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारी जना शमशाने च देहस्थितायां परलोक मार्गे धर्मानुगच्छति जीव एका। ये धर्म ही इस जीवात्मा का सखा होता है। ये धर्म ही व्यक्ति के साथ में जाता है। इस शरीर को तो लकड़ी की तरह से, मिट्टी की तरह से छोड़ करके बंधु बांधव सब वापस आ जाते हैं।
हमारे ऋषि मुनियों का कितना धन्यवाद करें हम अपने ऋषि मुनियों का, शब्द कम पड़ जाएंगे। इतना लिख दिया है, इतना बता दिया है और इतनी गहराई में जाकर के बताया है, इतना अनमोल तरीके से बताया है कि हे मानव, तू कब जागेगा, कब अपने ऋषि मुनियों का के मार्ग पर चल करके उनकी बातों को जीवन में धारण करेगा, कब ऋषि मुनियों की तरह से अपने जीवन को जिएगा। हे मानव, तू धर्म पर चल, तुझे सुख मिलेगा, तुझे शांति मिलेगी, तेरी चहुं और उन्नति होगी। आओ हम धर्म पर चलें। और कैसे चलें, धर्म में क्या क्या विशेषताएं हैं और धर्म के लिए कैसे कैसे बड़े बड़े बलिदान देकर के लोगों ने धर्म की रक्षा की है, इसकी चर्चा आगे आपके बीच में कभी करूंगा। इस समय दौड़ चला है, अब शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, योगी राज श्री कृष्ण की, बजरंग बली वीर हनुमान की, महर्षि स्वामी देव दयानंद की, स्वामी विरजानंद की, स्वामी श्रद्धानंद की, पंडित लेखराम की, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी की, वेद की ज्योति ओम का झंडा कृणवंतो विश्व वैदिक प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन सबको सादर नमस्ते जी।